प्यारे परीक्षार्थियों, आप सभी का स्वागत करता हूं टीम परीक्षा में। मैं कुलदीप सर आप सभी बच्चों के लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज लेकर आया हूं। जैसे कि आप सभी को बताया कि बीपीएससी के लगभग सभी फॉर्मेट में जो टीआरई की एग्जामिनेशन होती है उन सभी फॉर्मेट में लगभग रिजल्ट आ चुके हैं। बस अभी हम राह देख रहे हैं काउंसलिंग की और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की। तो हेड टीचर के जो हमारे अभ्यर्थी, जो हमारे शिक्षक वर्ग है, जो राह देख रहा है कि डीवी और काउंसलिंग की डेट कब आने वाली है, तो उन सभी के लिए आज आप सभी के लिए एक वही न्यूज लेकर आया हूं कि जो आपका डीवी होने वाला, जो आपकी काउंसलिंग होने वाली है, वो कब होने वाली है, कहां पर होने वाली है, 1 to 5 की कब होने वाली है, 6 to 8 और 9 10 की कब होने वाली है। ये सभी चीजें जो है हम आज डिस्कस करने वाले हैं और ये सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है अगर आप हीट टीचर की एग्जामिनेशन देकर काउंसलिंग की डेट की जो राह देख रहे हैं उन सभी के लिए। पर उसके पहले आप सभी को मैं बताना चाहूंगा कि टीचिंग परीक्षा के सभी कोर्सेज के ऊपर जो है 51% का फ्लैट ऑफर चालू है। अगर आपको किसी भी कोर्सेज में एडमिशन लेना है और जल्दी से अपनी तैयारी शुरू करनी है बीपीएससी टीआरई 4.0 के लिए, केवीएस के लिए, डी ट्रिपल एसबी के लिए, सीटेट के लिए, तो उन सभी कोर्सेज के ऊपर आपको फ्लैट 51% का डिस्काउंट मिल रहा है। आज ही एनरोल कर दीजिए और अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए चलते हैं हमारे न्यूज सेक्शन के ऊपर, जहां पर क्या न्यूज निकल कर आई है पूरा डिस्कस करते हैं। आज के न्यूज़पेपर में ही पूरी की पूरी खबर निकल कर आई है। यहाँ पे लिखा गया है कि चयनित शिक्षक अभ्यर्थियों की जो काउंसलिंग है वो 7 तारीख से होने वाली है, माने कि 7 जनवरी। ठीक है, 7 जनवरी से आगे होने वाली है। तो ये डेट क्या रहेगी वो सभी कुछ आपको बताऊंगा, पर उसके पहले कितनी वैकेंसीज थी, किसकी थी, वो भी थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि आने वाले समय में कितने वैकेंसीज भरने वाली और कितनी वैकेंसीज खाली रहेगी जो आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी, ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। तो उसके पहले आप सभी से मैं डिस्कस करना चाहूंगा कि कितनी वैकेंसीज खाली थी और कब इसका रिजल्ट और कितने पदों के ऊपर यह रिजल्ट दिया गया है। जैसे कि अगर मैं प्राथमिक विद्यालयों में जो प्रधान शिक्षक की जो एग्जामिनेशन होती है उसका जो रिजल्ट आया था, जिसे हम हेड टीचर के नाम से जानते हैं, उसका रिजल्ट लगभग 29 जून 2024 को जो एग्जाम आयोजित की गई थी उसका ये पूरा आंसर की और रिजल्ट भी आ चुका था, जिसमें लगभग 36,947 वैकेंसी थी। कितनी थी? 36,947 वैकेंसी के ऊपर उन्होंने रिजल्ट दिया। वही अगर मैं बात करता हूं हेड मास्टर की, है ना, जो उच्च माध्यमिक विद्यालय जो प्रधानाध्यात्मक थे उनके ऊपर जो रिजल्ट आया था वो लगभग आया था 5,971 वैकेंसीज के लिए। कितने? 5,971 वैकेंसीज थी उनके ऊपर जो उन्हें रिजल्ट दिया है। अब बात ये आती है कि आने वाले समय में कितने वैकेंसी रहने वाली है वो भी डिस्कस करेंगे। अब सबसे पहले चलते हम न्यूज के ऊपर। यहाँ पे ये लिखा गया है कि जो प्रधान शिक्षकों का, और एक इंपॉर्टेंट न्यूज ऐसी भी है कि जैसे कि आप सभी लोग जो काउंसलिंग के लिए जाओगे, पर उसके पहले जो आपको जो है वो 3 जो काउंसलिंग जैसे हो जाती है उसके बाद जो है आपको लगभग जो 36,947 के ऊपर जो रिजल्ट मैंने अभी अभी बताया है, उन सभी विद्यार्थियों के लिए, जो अभ्यर्थियों के लिए 3 ऑप्शन जिलों के दिए जाएंगे। मान कि आपको 3 ऑप्शन डालने हैं और 3 ऑप्शन में से कोई एक जिला जो रहेगा वो आपको जो है दिया जाएगा जहां पर आप जो है वहां पे जॉब करोगे। और उसी तरह से अगर मैं डेट की बात कर रहा हूं तो यहाँ पे साफ तौर से लिखा गया है कि 9 से लेकर 10 तारीख के बीच, 9 जनवरी से लेकर 10 जनवरी के बीच में जो अलग अलग तिथियों के ऊपर जो है सबके काउंसलिंग होने वाली है। यहाँ पर काउंसलिंग का जो जगह है, जो प्लेस है, वो भी बताया गया है। अगर मैं उस जगह की बात करता हूं तो काउंसलिंग जो है दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन संस्थान में 10 बजे होगा। 10 से शाम को 5 बजे तक जो है वो रहने वाला है। अब बात करते हैं, आपको जगह के बारे में पता चल गया। अब बात करते हैं कि किसकी कब होने वाली है। जैसे कि मान लीजिए मैं प्रधानाध्यात्मक और विद्यालय अध्यात्मक मान के 1 to 5 कक्षा के जो है अभ्यर्थी उनकी मैं बात करूंगा तो ठीक है उनका रहेगा। ठीक है, फिर 8 जनवरी को जो 6 to 10 वाले रहेंगे, मान कि इनकी 1 to 5 की कब होगी? 7 जनवरी को होगी। फिर 8 जनवरी को 6 से 10 जो अभ्यर्थी उनकी होगी, और 9 जनवरी को जो है जो 11 12 वाले रहेंगे उनका होने वाला है। तो ये सभी बातें जो आपको ध्यान में रखना है। माने कि आपको पता चल गया, जगह बताया गया है दशरथ मांझी श्रम एवं नियोजन अध्ययन कब से 10 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक होगा। उसके बाद 7 जनवरी को 1 to 5 के लिए, 8 जनवरी को 9 से 10 के कक्षा वालों के लिए, और 9 जनवरी को, 8 जनवरी को इनका हो गया, 9 जनवरी को 11वीं और 12वीं के जो आपके काउंसलिंग होगी, विद्यालय अध्यापक रहेंगे, उनका होने वाला है। ये सब कुछ होने के बाद यहाँ पर बोला गया है, देखिए यहाँ पे एक और बोला गया है
कि काउंसलिंग के दौरान अभ्यर्थियों को विद्यालय अध्यापक या प्रधानाध्यापक जो नियुक्ति परीक्षा 2024 का जो मूल प्रवेश पत्र है उसकी एक स्व अभिप्रमाणित छायांकित जो एडमिट कार्ड होता है वो भी लेके जाना, ऐसे बोला गया है। अगर किसी के एडमिट कार्ड नहीं है तो भाई साहब गड़बड़ हो जाएगी। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो यहाँ पे हाईलाइट करके बताया गया है कि आपको मुख्य तौर पर ये भी लेके जाना है, ठीक है। ये भूलिएगा मत। क्लियर है, सभी को समझ में आ गया है। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। और उसी तरह से मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो मुख्य तौर पर ये पूरी की पूरी जो खबर रहेगी वो किन के लिए रहेगी। यहाँ पे लिखा गया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति कल्याण विभाग की ओर से ये संचालित स्कूलों के जो विद्यालय अध्यापक और प्रधानाध्यापक जो रहेंगे उनकी भर्ती के लिए है। माने कि SC ST वर्ग से बिलोंग करने वाले जो भी विद्यार्थी है ये उनके लिए पूरा का पूरा बताया गया है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। काउंसलिंग होने वाली है जल्दी, ये आपको ध्यान में रखना है। और जल्दी ही आपका जो है मान लीजिए काउंसलिंग के बाद 1-1.5 महीने में माने कि 45 डेज पकड़ के चलिए, उनके अंदर जो है आपका कुछ भला भी हो जाएगा, ठीक है। तो माने आने वाले समय में इसकी जितने भी वैकेंट स्पेसेस रहेगी वो भी आपको ऐड कर जो है एक नए वैकेंसी का ब्यौरा जो है वो भी मैं आपको जल्दी ही बता दूंगा। तो ये पूरी की पूरी खबर थी। ये सबसे पहले न्यूज आपको पहुंचाने तक कौन था, वो टीचिंग परीक्षा था, ये आपको याद रखना है। साथ में नए कोर्सेस में ऐड करने के लिए आपका जो भी ऑफर था वो भी मैंने बता दिया है। पूरी न्यूज अगर आपको लाइक करना है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। मैं आशा करता हूं कि आप लाइक कर देंगे, साथ में शेयर कर दीजिएगा और जो नए बच्चे दिख रहे सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा ताकि हर न्यूज आपके पास एकदम एक्यूरेसी के साथ, ठीक है, और सबसे पहले